नमस्कार, स्वागत है आप सभी का प्रोग्राम छत पर बागवानी में। हम गार्डन लवर्स के टेरेस गार्डन में ऑर्नामेंटल प्लांट्स, वाटर प्लांट्स, कैक्टस और सक्लेंट्स जैसे कई तरह के प्लांट्स मौजूद रहते हैं। लेकिन बदलते मौसम के साथ साथ हम ये पता नहीं कर पाते कि हमारे प्लांट्स को किन चीज़ों की ज़रूरत है और किन चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। आइए आज यही समझने की कोशिश करते हैं कि वेदर चेंज के साथ साथ हमारे प्लांट्स को कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनकी रिक्वायरमेंट्स रहती है और जिसकी नहीं रहती। हमारे घरों में कई सेंसिटिव प्लांट्स होते हैं जो पीक समर और पीक विंटर दोनों में हमें उनको बहुत ध्यान रखना ज़रूरत होती है। उनमें से एक है एडेनियम, जिसको डेजर्ट रोज़ भी कहते हैं। इसको जब बहुत अधिक गर्मी होती है तब भी इसे बचाना ज़रूरी होता है और मुश्किल हो जाता है, और जब अधिक ठंड होती है तब भी इसे बचाना और इसका रख रखाव थोड़ा चैलेंजिंग हो जाता है। अब इसके क्या क्या चैलेंजेस हैं अगर आप देखें तो इस एडेनियम पौधे की जो ढांचा है, उसका जो स्ट्रक्चर है, उसका ये नीचे का जो मोटा सा फॉर्म दिख रहा है आपको, इसे कहते हैं कॉडेक्स। और ज़मीन से लग के यही कॉडेक्स होता है, यहीं से ब्रांचेस आती है ऊपर और इसके नीचे ज़मीन में इसकी जड़ जाती है। सबसे सेंसिटिव पार्ट जो होता है एडेनियम का वो होता है इसका ये कॉडेक्स। पीक विंटर में आपकी मिट्टी में कितना पानी है, इसके ऊपर आपके कॉडेक्स की सेहत डिपेंड करती है। इसलिए विंटर्स में आप ये ध्यान दें कि एडेनियम की मिट्टी बस इतनी ही नम होनी चाहिए। एडेनियम को पीक विंटर में पानी रोक दें। आप देख रहे होंगे कि इन सब के पत्ते झड़ गए हैं और कुछ जिनके झड़े नहीं हैं वो झड़ने पे हैं। कुछ बेचारे फूल खिलते खिलते एकदम अचानक बहुत ज़्यादा ठंड हो गई है तो ये फूल भी यहीं पर सूखने लगे हैं। ये ठंड के कारण है। और इसके भी धीरे धीरे, अब ये सारे पत्ते ये जैसे हैं, ये भी धीरे धीरे पत्ते पीले होके गिर जाएंगे। इससे डर के आप इस पौधे को पानी देना ना शुरू करें, क्योंकि ये जो कॉडेक्स फॉर्म है इसमें आपका दिया हुआ पानी इसको सट के इसको सड़ा सकता है। ऊपर से जो पाला पड़ता रहता है उस पाले की वजह से भी मिट्टी में हुई ज़्यादा नमी और पाला, इसके कॉम्बिनेशन को मिला के एडेनियम का कॉडेक्स सड़ जाता है। क्या करें इसे बचाने के लिए? जहाँ तक हो सके एडेनियम को पाले से बचाने के लिए या तो उसको किसी शेड के अंदर रखें या दिन भर जहाँ पर उसको धूप मिलती हो इस जगह पे रखें। फिर उसको या तो किसी आधे बालकनी के छत के नीचे लेकर आएं, या अगर आपकी बहुत अच्छी मिट्टी होगी तो एडेनियम्स को आप इंडोर्स भी रख सकते हैं, जहाँ पर दिन में कम से कम 4 घंटे आपको डिफ्यूज लाइट मिलता रहे। डायरेक्ट लाइट भले ना मिले मगर डिफ्यूज लाइट आपको मिलता रहे। दूसरा है इसका पानी। इसको पानी देते समय कभी भी कॉडेक्स के पास ना दे, गमले की रिम में पानी दे, और तभी दे जब आपको मिट्टी बिल्कुल इस रेत की तरह, ये देखिए बिल्कुल इस रेत की तरह जब आपको सूखी दिख रही है मिट्टी, तब जाके आप इसमें पानी दें। पानी देने की फ्रीक्वेंसी कम करें और उसके बाद आप इसको पूरे विंटर भर, शिशिर ऋतु जिसको कहते हैं, दिसंबर से फरवरी के मिड तक आप इसको इसी तरह से इसको बस मेंटेन करते रहे। जैसे ही विंटर ख़त्म हो जाता है आप एडेनियम्स को या तो ट्रांसप्लांट कर सकते हैं या रिपॉट कर सकते हैं। जो भी आपको इसके ऑपरेशंस करने हैं वो आप कर सकते हैं। एडेनियम का ये कॉडेक्स बहुत अच्छा एस्थेटिक, स्ट्रॉन्ग और मोटा बनाने के लिए एक और प्रैक्टिस कई गार्डनर्स करते हैं कि आप इसको फरवरी के शुरुआत में, उत्तर भारत की बात कर रही हूँ मैं, उत्तर भारत में जैसे विंटर्स थोड़ी थोड़ी रिसीड होता चला जाता है, फरवरी के शुरुआत में आप इस एडेनियम को पूरा गमले से निकाल ले, उसके बाद इसके रूट्स को थोड़ा सा प्रून करें
और 2 हफ्तों तक आप पूरे एडेनियम को हल्के से एक सूतली से बांध के और ठंडी जगह में रूम के अंदर, जहाँ पर उसको बहुत तेज़ हवा ना लगती हो, बहुत डायरेक्ट सनलाइट ना लगता हो, ऐसी जगह पे आप उसको 15 दिन तक हैंग कर दें। उसके बाद फरवरी 15 के बाद में आप उसको फिर से या तो उसी मिट्टी में या नए गमले में आप इसको ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। शौकीन गार्डनर्स के घरों में एक और बहुत सेंसिटिव प्लांट टाइप होता है, वो है कैक्टस और सक्यूलेंट। और कैक्टस और सक्यूलेंट को विंटर में बचाना अत्यंत ज़रूरी हो जाता है। बड़े प्यारे, बहुत शौक से पाले हुए पौधे हैं ये, और पीक विंटर इन पौधों को नुकसान कर सकती हैं। कैक्टस सक्यूलेंट्स में कुछ वैराइटीज़ ऐसे होती हैं जो विंटर में कलर्स देती हैं, विंटर में फ्लावरिंग्स देती हैं, जैसे कि आप ये देख रहे हैं, इसको पेंसिल कैक्टस कहते हैं। जैसे विंटर आता है बहुत सुंदर से इसके कलरफुल शूट्स शुरू हो जाते हैं। कुछ कैक्टस होते हैं जो विंटर आते ही फ्लावरिंग करने शुरू हो जाते हैं। कुछ कैक्टस सक्यूलेंट्स होते हैं जो विंटर में डॉर्मेंसी में चले जाते हैं। ऐसे समय पीक विंटर्स में आपको जनरली 2 बातों का खास ध्यान रखना पड़ता है, चाहे वो विंटर फ्लावरिंग कैक्टस सक्यूलेंट्स हो, चाहे वो डॉर्मेंट कैक्टस सक्यूलेंट्स टाइप्स हों। उसमें 2 बातों का जो ध्यान रखना है, सबसे पहले है आपको इन सारी कैक्टाई सक्यूलेंट्स को फ्रॉस्टिंग से बचाना है, और दूसरा आप इनको कम वाटरिंग देंगे। जो विंटर फ्लावरिंग होगा उसको आप कंपैरेटिवली ज़्यादा पानी देंगे, और जो डॉर्मेंट होगा उसको आप बस उसको सरवाइव करने के लिए जितना पानी चाहिए उतना ही पानी देंगे आप, बिल्कुल ना के बराबर, जिससे उसकी मिट्टी बस हल्की सी भीनी रहे और उसकी जड़ें जो है वो क्लॉग ना करें। इसलिए पूरे विंटर में आप कैक्टस सक्यूलेंट के गमलों में कम से कम 2-3 बार आप इसको थोड़ी गुड़ाई कर लें, अच्छे से गुड़ाई करके, और इसकी आसपास की मिट्टी, इसकी जड़ों को ज़्यादा छेड़ना नहीं है आपने, बस इसकी जो आसपास की मिट्टी है, गमले की जो मिट्टी है, इनको थोड़ी थोड़ी आप ढीली करें। आपके गुड़ाई करते समय इनकी जड़ें नुकसान भी नहीं होना चाहिए, कटनी भी नहीं चाहिए, और एक्सपोज भी नहीं होनी चाहिए। जहाँ पर इनकी जड़ें कट गई वहाँ से इनको फंगस या रॉट, जो जनरली मॉइस्चर के कारण, ज़्यादा नमी के कारण इस सीज़न में बीमारियाँ हो जाती है, वो बीमारियाँ होने लगती है और आपकी कैक्टस सक्यूलेंट मरने लगती है। विंटर्स में खास करके एक और प्लांट फैमिली का ध्यान रखना होता है, वो है फर्न्स। माने जो ऐसे बहुत अच्छे से घास की तरह छोटे छोटे पत्तों, कई तरह की फर्न्स आती है, और उनको आप या तो छोटे गमले में लगाना पसंद करते हैं या हैंगिंग बास्केट्स में लगाना पसंद करते हैं। मैं हरदम उसको हैंगिंग बास्केट्स में लगाना पसंद करती हूँ, क्योंकि खास करके मॉनसून में और विंटर में इनकी जो इन पतली पतली रूट्स की ग्रोथ होती है, उसकी वजह से पूरे आपके हैंगिंग बास्केट को एक बॉल का रूप आता है और बहुत ही सुंदर उसकी ग्रोथ होती है। अब विंटर में फर्न्स का क्या ध्यान रखना है, आपने इसकी मिट्टी बनाते समय ही काफ़ी भुरभुरी, जिसमें सबसे ज़्यादा ऑर्गेनिक मैटर हो, कंपोस्ट की मात्रा जिसमें बहुत अच्छी हो और जो लाइट वेट हो, ऐसी मिट्टी बनाई हुई होती है। इसमें मॉइस्चर काफ़ी देर तक टिका रहता है, इसीलिए यही मिट्टी जो है समर में भी फर्न्स को बचाने में काफ़ी मदद करती है। मगर समर में जितना फ्रीक्वेंटली हम फर्न्स को नहलाते हैं उतना आप विंटर्स में ना नहलाएं। विंटर्स में खास करके सारे पौधों का पानी से जो टच है वो जितना आप कम रखेंगे, उतना सारे पौधों में
जैसे फर्न्स, फिलोडेंड्रॉन्स है या कैक्टस सक्यूलेंट्स हैं या आपके सीजनल फ्लावर्स और वेजिटेबल्स हैं, जितना आप पानी से पौधे का कांटेक्ट कम रखेंगे उतना फ्रॉस्ट बाइट्स, रॉट्स, फंगस, ये सारी बीमारियों से आपके पौधे बचे रहेंगे और पूरी विंटर बहुत अच्छे से सेहत से गुजार देंगे। तो फर्न को भी आप विंटर्स में ना नहलाएं, पानी ज़्यादा ड्यूरेशन के साथ दें। जैसे आप अगर समर में उसको रोज़ पानी दे रहे हैं या अक्टूबर नवंबर में हेमंत ऋतु में जैसे आप उसको हर अल्टरनेट पानी दे रहे हैं, तो पीक शिशिर ऋतु में आप उसको हफ्ते में 2 बार भी अगर पानी देंगे तब भी फर्न बहुत अच्छे से खिलता हुआ रहेगा। दूसरा, फर्न्स को चाहिए होती है वार्मथ, और जो दिसंबर और जनवरी में वार्मथ ही सबसे बड़ी समस्या हो जाती है। इसलिए अगर आप फर्न्स को किसी शेड के नीचे, जैसे पेड़ के टहनी से आपने लटका दिया, या कोई अगर आपकी थोड़ी छज्जा होगी, कैंटिलीवर बैल्कनी होगी, उससे नीचे अगर आपने लटका दिया, या किसी भी जैसे एक छत के ऊपर आपने एक कोई टेम्पररी शेड क्रिएट करी है उसके नीचे लटका दिया, या आप फर्न्स को इंडोर लेकर आए, तब भी आपके फर्न्स बहुत अच्छे हो सकते हैं। जो भी पौधे आप विंटर्स में इंडोर लेकर आते हैं उनका आप एक ज़रूर ध्यान रखें कि कोई भी पौधा इंडोर नहीं होता। प्रकृति ने कभी भी कोई पौधा इंडोर्स दरवाजे के अंदर का क्रिएट नहीं किया हुआ है, क्योंकि दरवाज़ा प्रकृति ने नहीं क्रिएट किया है। इसलिए जो भी पौधा आप घर के अंदर ला रहे हैं, वो चाहे फर्न्स हो या चाहे वो कैक्टस सक्यूलेंट्स हो, फ्रॉस्ट से बचाने के लिए जो अंदर ला रहे हैं उनको हफ्ते में 1 बार कम से कम बाहर ज़रूर निकालें, उनको हवा ज़रूर लगने दें, मगर ऐसी जगह पे रखें बाहर निकालते समय जहाँ पर आपके घर के अंदर का ही वातावरण उसको मिले। सडनली आपने घर के अंदर से उसको डायरेक्ट सनलाइट में रख दिया, या जहाँ पर आपके घर में बहुत ज़्यादा एयर सर्कुलेशन नहीं है, विंटर्स के कारण हमारे दरवाजे पर्दे सब बंद होता है, और वहाँ से निकाल के सडनली आपने उसको बहुत ज़्यादा हवा मिल रही हो या बहुत ज़्यादा धूप मिल रही हो ऐसे जगह पे रख दिया। ऐसा ना करें। आप उसको शाम के समय निकालें, हल्की सुबह की धूप अगर उसको लगी तो ठीक है, और नहीं तो धूप चढ़ने से पहले, दोपहर से पहले, और आप उसको घर के अंदर ले आए। ये देखिए, जैसे आप कंपोस्ट वगैरह डालते हैं आपके हर गमले में, जो टॉपअप करते हैं, मैन्योरिंग करते हैं, उसमें जो भी कुछ बीज निकल आते हैं वो बीज के कारण भी किसी गमले में आपको दूसरे दूसरे पौधे ये शरद या हेमंत ऋतु में आपको देखने मिलते हैं। वैसे आप वो मेरा फर्न का वो बास्केट देखिएगा, उसके सुंदर कितने साइड से सुंदर पॉक्चॉय लटक रहा है, और दोनों कितना सुंदर को एग्जिस्टेंस उनका हो रहा है। वो एक गमले की एक एस्थेटिक वैल्यू उसकी बढ़ गई है कि नीचे फर्न के रूट्स निकल रहे हैं और उसके साइड से पॉक्चॉय लटक रहा है। प्रोग्राम में टाइम है एक छोटे से ब्रेक का। जल्द लौटेंगे वापस, आप देखते रहिए छत पर बागवानी। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ, बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। हर गांव पर नजर, हर तकनीक पर पकड़, खबर मौसम की हो या हो हाट बाजार, दिखाएंगे देश की प्रमुख हलचल और खेती किसानी से जुड़ी हर बात। देखिए किसान समाचार रोजाना दोपहर 1:30 पर और शाम 7 बजे। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है प्रोग्राम छत पर बागवानी में। तो फिर आइए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं।
विंटर्स में सबसे ज़्यादा अगर कैजुअलिटीज़ किसी और प्लांट में हो रही हो तो वो होते हैं वाटर प्लांट्स। उसका कारण पानी ज़रूरत से ज़्यादा ठंडा हो जाता है और प्लांट को बेचारे को सर्वाइवल थ्रेट्स मिलते रहते हैं। मगर इस पीक विंटर में भी आप वाटर प्लांट्स को बहुत अच्छे से बचा सकते हो। कैसे बचाना है? जैसे आपका ये पॉन्ड है, आप देख रहे हैं कि इसमें बहुत सारा ब्राउन, ग्रीन, येलो आपको दिख रहा है। अब ये ब्राउन, ग्रीन, येलो जो है इस प्लांट को पानी की ठंडक की वजह से मिला हुआ शॉक है और जिसकी वजह से इस पौधे की ये हालत हो गई है। इसको बचाने के लिए आप सर्दियों में कोई भी एक छोटा, जैसे ये बड़ा पॉन्ड है आपका, तो कोई भी आप एक छोटा गमला ले ले जो बहुत ज़्यादा डीप ना हो, ये बिल्कुल शैलो हो, बहुत ज़्यादा डीप ना हो। उसमें आप थोड़ी सी मिट्टी डालें जिसमें बहुत अच्छे से गोबर खाद और मिला हुआ हो। 1/3 गमला आप इसको मिट्टी डालें और मिट्टी डालने के बाद आप इसमें पानी डालें। पानी के पौधों को विंटर में बचाने की पहली स्टेप ये है कि जो भी इसमें आपको छोटे से छोटा इसका बेबी दिख रहा होगा, उस बेबी को आप ये पूरे इसके पीले, ब्राउन, ये पूरे अच्छे से हाथ से इनको आप अलग कर दोगे और आपका ये एक छोटा सा हरे रंग का पौधा, बेबी प्लांट आपका तैयार है उसकी जड़ों के साथ में। और बस आपको इन जड़ों के साथ में जो आपका दूसरा शैलो प्रिपेयर्ड गमला है उसके अंदर आपको डालना है और इस पूरे गमले को आपको उस जगह पे रखना है जहाँ पर कम से कम 4 से 6 घंटे इसको डायरेक्ट सनलाइट मिल रहा हो। तो पूरी सर्दियों में आपका ये पौधा खुद मल्टीप्लाई होता रहेगा, खुद जिंदा भी रहेगा और थोड़े बहुत शूट्स भी देगा। जब ठंड खत्म हो जाएगी उसके बाद फिर से आप इस गमले के सारे पौधे अपने बड़े पॉन्ड में शिफ्ट कर सकते हैं। ये आप वाटर लिलीज के लिए भी कर सकते हो, ये जिसको ये वाटर कैबेज है, वाटर लेटिस कहते हैं, इसके लिए भी कर सकते हो। पेनीवॉट नाम का एक वाटर प्लांट आता है, आप उसके लिए भी कर सकते हो। किसी भी वाटर प्लांट जो आपका गमलों में घरों में लगा हुआ है और जिसका पानी ठंडा होने के कारण कैजुअलिटीज़ हो रही है, उनको आप इस तरह से पूरे विंटर में बचा सकते हैं। फिलोडेंड्रॉन्स एक्चुअली आपको विंटर का सही रुख समझाते हैं। एक बात मुझे लगता है कि हर गार्डनर्स ने याद रखनी चाहिए, विंटर में आपका गार्डन बहुत अलग अलग कलर्स से खिलेगा। उसमें से कुछ कलर्स पीले या ब्राउन भी हो सकते हैं, उसकी वजह से डरने की ज़रूरत नहीं है। ये एक मौसम की मार है और इस इतने पीक मौसम को, ऐसे लो टेम्परेचर्स को और ऐसी ह्यूमिडिटी को अलग अलग पौधा बहुत अलग अलग तरीके से रिस्पॉन्ड करता है। उसमें सबसे आसानी से अगर आपको उसका इफ़ेक्ट दिखता है और जल्दी इफ़ेक्ट दिखता है तो वो है फिलोडेंड्रॉन वैरायटी। फिलोडेंड्रॉन माने वो पौधा जो ट्री के ऊपर चढ़ता है, जो ट्री से बहुत प्यार करता है, ट्री का कोई भी फूड बिना लिए। मनी प्लांट ये फिलोडेंड्रॉन की एक वैरायटी है। कई मनी प्लांट आप देखोगे कि जैसे ही फ्रॉस्टिंग का सीज़न शुरू हो जाता है तो उसके पत्ते पीले पड़ने लगते हैं, किसी के पत्ते श्रिवल होने लगते हैं। उसका जो कलर आपको स्प्रिंग सीजन में या मॉनसून में दिखाई देता है वो कलर आपको नहीं दिखता है और आपका माली आपको बताता रहेगा मैडम मनी प्लांट ज़रा डाउन हो गया है। तो डाउन का मतलब ये है कि ये पौधा जो है उस टेम्परेचर को बहुत मिक्स तरीके से रिस्पॉन्ड कर रहा है। वो न पूरी तरह से डॉर्मेंसी में गया हुआ है, न वो पूरी तरह से अपने पूरे लाइफ सिस्टम के साथ में खिल रहा है। ऐसे समय आप फिलोडेंड्रॉन्स को विंटर्स में बचाने के लिए और उनको अच्छे से जैसे वो है वो ज़िंदा रखने के लिए क्या कर सकते हैं? 2 चीज़ें। जब भी आप पानी दें
उसको मिट्टी में कम और उसके ये जो मॉस्टिक्स लगाई हुई है, जो सेकेंडरी रूट्स को सपोर्ट करके आपने लगाया हुआ है, इन मॉस्टिक्स के ऊपर पानी दे। ये पानी आप शाम के समय दे ताकि फ्रॉस्टिंग का इफ़ेक्ट इन मॉस्टिक्स के ऊपर ना हो, और बहुत ज़्यादा अंतराल से पानी दे। जब आप देखो कि जब तक पत्ता एकदम टट्टार खड़ा हुआ है तब तक उस पत्ते को, उस पौधे को आपको मॉस्टिक में भी पानी देने की ज़रूरत नहीं है। मिट्टी तो जब बहुत पूरी तरह से सूखेगी तभी आप पानी देंगे। मॉस्टिक्स भी अगर आपके दो वाटरिंग के बीच में अगर आपको सूखी लगती है हल्की, तो रहने दे, उसको बहुत ज़्यादा पानी ना दे। अगर आप इसमें बहुत ज़्यादा पानी देंगे तो इसके जो सेकेंडरी रूट्स हैं वो सड़ने लगेंगे। बाकी ये जो ब्राउनिंग और येलोइंग थोड़ी बहुत हो रही है, इनको ज़रूर पिंच करते रहें, इनको निकालते रहें, और जो हेल्दी पौधे और ब्रांचेस और जड़ हैं इनको बचाते रहें। काफी हद तक आप ये समझ गए होंगे कि किस तरह से आपने बदलते मौसम में अपने प्लांट्स की देखरेख करनी है। हम उम्मीद करते हैं कि बदलते मौसम की मार से अब आप अपने प्लांट्स को जरूर सेव कर पाएंगे। हमारे आज के छत पर बागवानी के इस एपिसोड में बस इतना ही। अगली बार फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।